बलूच लिबरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। जैसे ही महरंग बलोच वापस गए हैं तो उसके बाद बीएलए की तरफ से तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, प्रॉपर रॉकेट मिसाइल जो उनसे हैं वो अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के बलोचिस्तान के एरिया मच में। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उस वक्त उनकी जो सारी स्ट्रेटजी है वो ये है, पाकिस्तान एक मरतबा दोबारा स्टेबल हो रहा है, दुनिया में उसका नाम हो रहा है, बहुत सारे डिग्निटरीज पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, इस सारी चीज़ को वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस उनके इनसाइड जो सिचुएशन है स्पेशली कश्मीर के अंदर, अभी तक पिछले करीब 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। एक नया नेक्सस सामने आया है। एमक्यूएम लंदन इसमें शामिल है, सिंध की कॉन्फ्रेंस जमात इसमें शामिल है, बीएलए पहले से शामिल है, ताने बाने रॉ से जाके मिलते हैं। इसको काउंटर किस तरह किया जाएगा? इतने बेहिस बेशरम और हम एक ऐसी बदमाश रियासत के अंडर रह रहे हैं जो गुंडों की रियासत है, जो जिसके हम जेर तसल्लुत हैं। क्या हम एक महकूम कौम है? या हमें बताइए, हम बलोचों को पाकिस्तानी नहीं मानते, हम उनको भी अफगान मानते हैं, हमने अपने मुल्क से निकालना है। कह रहे हैं कि जरा भारत जमीन पर उतर आए। देखिए, हमारी तरफ से तो मुसलसल पैगाम भेजा जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं, लेकिन अगर भारत का वो जंगी जुनून नहीं उतर रहा है तो फिर जमीन पे उतारना तो हम जानते हैं ना। हम जब बात करते हैं तो हमारी बातों को अहमियत भी नहीं दी जाती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि हमारी आवाजें उनको दीदा और दानिस्ता न सिर्फ दबाया जाता है बल्कि उनको कमजोर किया जाता है। आप मीडिया टेलीविजन की स्क्रीन पर उठा करके देख लें, टेलीविजन की स्क्रीन पर भी जानते बूझते ऐसे कठपुतलियों को बिठा करके और भोंपू बजवाया जाता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से पेपर लेकर के और अपना प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद फिर दफा हो जाते हैं लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर के। ये मोदी और हिटलर काफी चीजें मुशाबहत नहीं रखती, दोनों गैर शादीशुदा, औलाद क्या होती है, खानदान क्या होता है, कोई एहसास नहीं, डेफिनेटली नहीं हो सकता जब आपके पास है ही नहीं ये सारी चीजें। क्या ऐसा शख्स डॉक्टर साहब इस ओहदे के लायक है जिस ओहदे पर हैं? ये दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में प्लान किया गया, लोग सिलेक्ट किए गए यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, उनको वही ट्रेन किया गया एनडीएस के ताबन के साथ, और वहां उनको असला, उनको इक्विपमेंट, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स वगैरह ये प्रोवाइड किया गया, पैसे दिए गए। और जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, फिर देखते हैं वीडियो। अब आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया की मतलब एंकर थी, किस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए उपयोग कर रही थी। ये हिटलर से ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब आतंकवादियों का गढ़ जो देश है, पूरी दुनिया के आतंकवादियों का गढ़ जो देश है, उसकी पाकिस्तान की एक एंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर बता रही है। अब आप इनकी निर्लज्जता देखिए। हालांकि ये डेस्परेट हैं क्योंकि अब चारों तरफ से इनको जूते पड़ रहे हैं। अब जूते पड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है और कुछ कर भी नहीं सकते, बस मुंह चल सकता है। भारत का नाम लो, बीएलए में भारत का कोई कनेक्शन है तो सबूत निकालिए और यूएनए में जाकर दीजिए। यूएन को जाकर दोगे तो दुनिया में हमारी बेइज्जती होगी ना, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है, बस मुँह खोल देते हो। जो भी यही जब लंबी जीवें निकाल कर जो मन में आता है वो बोल देते हो। बीएलए की जो अब बलूचिस्तान की बीएलए आर्मी है, उसने कहा है, मतलब एक संगठन टाइप का, ये कमज़ोर है, पाकिस्तान की आर्मी के सामने उतना कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी पेल रहा है। वो भारत से मदद चाहता है, इशारों में उन्होंने बात की है, लेकिन भारत मदद नहीं करेगा। भारत को कोई नहीं पड़ी है और ये बलूच आज पेले जा रहे हैं तो इनको भारत याद आ रहा है, वरना ये भी गजवाए हिंद में सबसे आगे हुआ करते थे। पूरा पाकिस्तान गजवाए हिंद के लिए तो जाना जाता है, लेकिन अब पेले जा रहे हैं। सिर्फ जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं वो इन लोगों को सभी को अपना गुलाम समझते हैं और इनको सभी इससे बता रहे हैं कि क्या होता है एक रेडिकलाइजिंग देश। तो आपको समझ आ रहा होगा, भारत किसी भी तरह से ना बीच में पड़ना चाहता है। हम आसपास के देशों की काफ़ी मदद करते हैं, श्रीलंका की मदद करते हैं, वहाँ सत्ता बदलती है, वो चीन के पाले में बैठ जाते हैं। नेपाल एग्जाम्पल है, बांग्लादेश देखिए किस तरह से रेडिकलाइज वहाँ पर पनप रहा है। और बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की राह चलना चाहता है तो बिल्कुल चले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भीख मांगनी है भविष्य में तो फिर लगे रहिए इसी तरह से रेडिकल करने में। अभी तो शेख हसीना है जैसे तैसे कवर कर रही है। बाकी चलिए अब देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है बिना किसी सबूत के, और किस तरह से डेस्परेट है। जब चारों तरफ से जूते पड़ते हैं तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है वो देखिए। ये जो एक नया नेक्सस सामने आया है, एमक्यूएम लंदन इसमें शामिल है, सिंध की कॉन्फ्रेंस जमात इसमें शामिल है, बीएलए पहले से शामिल है, ताने बाने रॉ से जाके मिलते हैं। इसको काउंटर किस तरह किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, कौन इसके पीछे है। और ऑर्गेनाइज इसी तरह हुआ कि यहाँ पे बरामदाद मुफ्ती बाहर है, वो एक खान कल्लात बाहर है, हरबियार मरी बाहर है। ये लोग हैं जो बाहर से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे लेके, और उसके बदले में इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि लोग जो है वो बैकवर्ड है वहां पे, और वो बैकवर्ड होने की वजह से ये उनको अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये लोग हैं पीछे जो कि बलूचिस्तान में कर रहे हैं, और इसने इसके नेक्सस के लोग पकड़े हैं, इस्लामाबाद में भी पकड़े हैं और जगहों पे भी पकड़े गए हैं। लिहाजा इक्का दुक्का कोई अभी मौजूद है जो कर रहे हैं। लेकिन असल चीज ये है कि आज का वाकया अगर आप ज़हन में रखें तो इसमें जिस तरह का इक्विपमेंट, जिस तरह का असला जो कि बाहर का बना हुआ, और जिस तरह के ये पैसा खर्च हुआ, से जाहिर होता है कि बहुत बड़ी रकम थी जो इस्तेमाल हुई। तो ये तो हुकूमतें लगाती है ना, इतनी बड़ी रकम जो है वो आम किसी छोटे मोटे ग्रुप के पास। तो ये कौन सी हुकूमत है सर? तो साहब अब तो बगैर नाम लेना चाहिए हमें। जी मैं अर्ज करूं कि ये मुझे कोई शक नहीं है कि ये दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में प्लान किया गया। लोग सिलेक्ट किए गए यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, उनको वही ट्रेन किया गया एनडीएस के तावन के साथ, और वहां उनको असला, उनको इक्विपमेंट, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स वगैरह ये प्रोवाइड किया गया, पैसे दिए गए और उनको लॉन्च किया गया। सो ये एक नेक्सस मौजूद है जो हमें जिसका पता है। अब ये है कि ये इसके ऊपर जो बाकी के भी लोग इधर उधर इनके होंगे वो पकड़े जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क हमारा अच्छा मजबूत है, और कई ऐसे वाकयात जो शायद हो गए होते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़े हैं। तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। अपनी एक प्रेस रिलीज निकाली और उसमें यह बोला कि हमारा ऑपरेशन था 2 दिन लंबा, और इस ऑपरेशन में 385 फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें 12 फिदायीन भी थे, मजीद ब्रिगेड के, फतह स्क्वाड के भी लोग थे, साथ में स्पेशल टैक्टिक ऑपरेशन स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग के। ये उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये उन्होंने एक दावा और किया, उन्होंने किया ये दारा गोलान जो अभी ऑपरेशन कल खत्म किया, उन्होंने क्लेम किया कि हमने खत्म कर दिया। इसमें 78 आर्मी पर्सनल पाकिस्तान के मारे गए, और जिसमें से 45 पहले 3 घंटे में खत्म कर दिया था। अभी तक पिछले करीब 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। 24 घंटे में 34 हमले, बड़ी चीज है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये लॉलेसनेस बताता है कि क्या सूरत हाल है, और पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से इसे डील करती है। आर्मी घबराई हुई है उस एरिया में जहां पे ऑपरेशन हुआ था, अभी तक नहीं घुस पाई, हालांकि इन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जो रिलीज निकाली है उसमें यह बोला कि हमें सपोर्ट करो, और मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट भी करना चाहिए। स्ट्रांगली वर्डेड प्रेस रिलीज है, इसमें उन्होंने बोला कि हमने देखा कैसे महरंग बलूच यानी कि बलूच महिलाओं को कैसे उनके साथ बदतमीजी की गई, मिसबिहेव किया गया इस्लामाबाद में, हमने इसका बदला लिया। साथ में उन्होंने यह भी बोला कि हमारी बलूच माएं बहनें जो उनके साथ जो मिसबिहेवियर हुआ था वो अननोटिस्ड नहीं किया, हमने देखा था उसे वो क्या हुआ था। और ये भी बोला इसी में प्रेस रिलीज में कि अगर आप ऐसे ही बदतमीजी करते रहे तो आप ये समझना कि आप हमारी लेडीज को, हमारी माओ बहनों को बंगाली विमेन मत समझना, बंगाली महिलाएं मत समझना। तो पाकिस्तान का मीडिया कह सकते हैं बौखला चुका है। अब स्वाभाविक है बौखलाना इनका बनता है, चारों तरफ से वो मार पड़ रही है इन लोगों को, और इनकी जो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी थी वो घुटनों पर है इस समय, हर दिन पेले जा रहे हैं। अब बलूचिस्तान में तो ऐसा संघर्ष हो गया है कि मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल इनके हाथ से जाने वाला है। बलूचिस्तान अफगानिस्तान वाला ही मामला दोहराने वाला है, पाकिस्तान के साथ एक बार खेला होने वाला है और इनको पता भी नहीं है। अब खैर स्वाभाविक है, देखो देश को अगर आप जोड़ कर चलोगे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा देश है, हम जैसे कि एक व्यक्ति कश्मीर में है तो दूसरा कन्याकुमारी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों के साथ किसी के साथ अपनापन और किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में पंजाबियों को छोड़कर जो पंजाब प्रांत है इनका, उसके अलावा बाकी के जितने भी राज्य हैं वो सबसे भेदभाव करते हैं।
अब तुम बाकी को से भेदभाव करोगे तो उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। लेकिन क्या है कि तुमने तो एक ही चूरन चाट रखा है और वही बजाते आए हो, दूसरा चूरन ही बदल लेते कम से कम। इतने साल 76 साल हो गए तुम लोगों को, बस भारत की साजिश है, भारत की साजिश है। एक सबूत तो निकाल कर ले आओ, यूएन में सबूत दे दो। हम तो आपको यूएन में कब से नंगा करते आ रहे हैं, कितनी सालों से नंगा कर रहे हैं। यूएन में सबूत रखते हैं, नंगे हो जाते हो आप दुनिया के सामने। लेकिन आप आज तक एक सबूत नहीं ला पाए कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान में इस तरह की साजिश की हो, कभी नहीं की, करेगा ही नहीं तो सबूत कहाँ से होंगे। बस क्या है कि अपने लोगों को अब आर्मी के हाथ से कंट्रोल जा रहा है, तो आर्मी के इशारे पर मीडिया से कहोगे भैया एक माहौल बनाओगे, ये तो भारत की साजिश है। वही चूरन तुम्हारे लोग चाटे बैठे हैं तो उस पर विश्वास भी कर लेते हैं, हाँ ये भारत की साजिश है। चलो ठीक है, भारत की साजिश है, मोदी की साजिश है, तो मोदी तो तुम्हारा दुश्मन है, वो तो साजिश करेगा। तुम क्या कर रहे हो यार, इतनी पावरफुल सेना लेकर कर क्या रहे हो।